घनसाली में चोरों का आतंक जो है वो बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले जखाना में देवता के मंदिर में चोरी होती है। उसके बाद केमरा जो सेंदूल गांव है वहां पर एक बुजुर्ग दंपति के घर में चोरी होती है। और अब जो है खोला गांव जो कि बालगंगा घाटी का एक गांव है, वहां देवता के जो पशुआ हैं उनके घर में चोरी होती है, जहां पर पूरे गांव का जो सामूहिक देवता का सोना चांदी था वो रखा हुआ था। और ये बताया जा रहा है कि करीबन 18 से 20 लाख रुपए का जो सोना चांदी था वो, और उसके साथ ही जो नकदी वहां पर था वो सब चोर उड़ा कर ले गए। गांव के सभी लोग इसको देख करके हैरान है कि आखिर चोर देवी देवताओं को भी अब पहाड़ में टारगेट कर रहे हैं। तो खोला गांव में इस समय हम आए हैं। तस्वीरें भी मैं आपको बताऊंगा। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये नागराजा देवता के जो यहाँ पर उनके पशुआ के घर में जो रखा हुआ सोना चांदी है उसकी ये तस्वीर है। आप इस चांदी को देख सकते हैं। यहाँ पर जो डोली है उसमें जो चांदी के छत्तर लगे हैं बड़े बड़े, ये सब चोर जो है चोरी करके ले गया। इसके साथ ही जो देवता की मूर्ति है उसके ऊपर भी जो छत्तर ये आपको दिख रहे हैं ये, और जो हाथ में देवता के पशुओं के धागुले होते हैं ये भी चोर उठा के ले गया, चोरी करके ले गया। बीते 11-12 तारीख की रात को ये घटना जब हुई उसके बाद ग्रामीणों को सुबह इसकी भनक लगी और उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी, लेकिन अब तक चोर पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। तो ग्रामीणों के बीच इस समय हम आए हैं, तमाम लोग इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर ये घटना कैसे हुई और चोर क्या कुछ सामान यहाँ से उठा के ले गए। तो सबसे पहले जो गांव के प्रधान जी हैं उनसे हम बातचीत करते हैं। प्रधान जी, कब की ये घटना है, कैसे चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया? पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो आप जो है इस घटना को लेकर के जो है यहाँ पर पहुँचे हैं। और घटना के अनुसार जो है यहाँ पर हमारे जो देवता के पशुआ हैं उनके घर पे हमारा जो भी जेवरात रहता है उनकी संरक्षण में रहता है। और संरक्षण में रहने के कारण घर भी उनका थोड़ा जो है दूर है, गांव से थोड़ा उठ करके है। और बीती रात 12 तारीख की रात 11 तारीख की रात को चोर, यानी कि पहले दिन जो है कोई 11 तारीख को जो है 10 तारीख को यहाँ पर कोई बकरी के बहाने आए थे। और बकरी का पूछताछ करने के बाद जब यहाँ पे इन लोगों ने जो है मना किया कि यहाँ पे किसी की बकरी नहीं है, तो वो लोग चले गए। ठीक उसी रात को 11 तारीख की रात को वो आते हैं। और रात को आने के बाद जो है वो यहाँ से अपना हमारा जो देवता का जितना भी सामान था, जेवरात था, पैसा था, वो सब उठा करके निकल जाते हैं। तो सुबह जब हमारे जो देवता के जो पुजारी जी हैं, अवतारी जी हैं, तो वो अपना जो है सुबह दीवा बत्ती करने रोज जाते हैं। होता ही है जहाँ पे जो चीज़ होती है। तो जैसे ही वो दरवाजे पे जाते हैं तो दरवाजे का ताला टूटा हुआ रहता है। तो पसवा जी हमारे जो है वो विचलित हो जाते हैं, अकेला आदमी करेगा भी क्या। फिर सबको उठाता है, उसके बाद जो है इनमें चीख पुकार होती है यहाँ पे। उसके बाद गांव को सूचना दी जाती है, पर हमको भी सूचना मिल गई थी। तो जैसे ही हमको सूचना भी मिली, हमने जो है प्रशासन में फ़ोन किया, चौकी में फ़ोन किया। और हमारे साथ बलवीर सिंह बिष्ट जी भी थे, उन्होंने भी थाना प्रभारी जी को फ़ोन किया था। उसके बाद जो है यहाँ पे आए थे, लेकिन अभी तक उस चीज़ पे जो है कोई भी कार्रवाई सक्रिय रूप से नहीं हो पाई है। और क्या हम क्या सामान था देवता का? कितना किलो चांदी था, सोना कितना था, नकदी कितनी थी? चांदी कम से कम ये लगा लो कि 8 किलो तक, तो 8 या 9 किलो तक चांदी था। और 9 वही किलो चांदी? 9 किलो तो आप चांदी। समझ सकते हैं करीबन 2.5 लाख रुपए किलो चांदी है। और 9 किलो चांदी तो आप समझ सकते हैं 9 दिन 18 और 18 वही चार ये दो 22-23 लाख रुपए हाँ, केवल चांदी के। 2 तोला 3 तोला सोना था। 2-3 तोला। अंगूठी थी, देवता को जो भेंट आती थी ध्यानियों के द्वारा आती थी, या कि कोई जिसकी मनोकामना पूर्ण होती है तो कोई कुछ देता है। तो इसी प्रकार से जो है 2-3 तोला सोना भी था। और नगदी भी थी, 30-40 हजार रुपए के करीब नगदी थी। वो पैसों की माला थी। तो वो उन्होंने जो है अब किस हिसाब से ले गए, कैसे ले गए, वो तो वही जान तो मतलब सकते हैं। आपका कहना है कि करीबन जो है 30 लाख रुपए का बिल्कुल। टोटल जो है जेवरात थे, नगदी मिला करके, और ये सब चोर उठा के ले चोर गया। उठा करके ले गए। तो हमारी प्रशासन से यही विनती है कि कृपया जो भी इनको फुटेज मिली है सीसीटीवी कैमरे से, या किसी के द्वारा जो भी मिली फुटेज मिली है, कृपया उन पे भी कार्रवाई करी जाए। और कार्रवाई भी तभी करी जाए अगर वो जो है उस चीज़ में संदिग्ध हैं। क्योंकि हम ये भी नहीं बोलेंगे कि हम किसी को ज़बरदस्ती पकड़वा दें कि हाँ इसने ही की है। आपके संज्ञान में अगर आता है कि ये चोर है तो उस पे कार्रवाई की जाए, और गाँव वालों को जो है राहत पहुँच जाएगी। उसके बाद
और अभी प्रशासन ने संज्ञान नहीं लिया है। लेकिन हमारी ग्राम सभा में दहशत फैली हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ पे पुरुष वर्ग ज़्यादा करके जो है नौकरी पे है, स्त्रियाँ घर पे है, कोई आएगा, हथियारबंद लोग आ रहे हैं। और हथियारबंद लोग, आप समझ सकते हैं कि हथियारबंद लोग क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो इसलिए जो है मैं भी प्रशासन से विनती करता हूँ कि इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस पे जितनी जल्दी हो सके कार्रवाई करे। और अगर प्रशासन से कुछ नहीं हो पाता है, तो ग्रामीणों का कहना है, और ग्रामीणों के साथ मैं ग्राम सभा प्रधान, हम थाने थाने पर जो है धरना प्रदर्शन भी करने को तैयार हैं। तो क्योंकि जो है जखाना गाँव में भी चोरी हुई, उसके बाद यहाँ सिंदुल गाँव में चोरी हुई और बड़ी चोरियाँ हुई और तीसरी चोरी 1 महीने के अंदर यहाँ भी हो गई। तो आपको नहीं लगता कि चोर कुछ बेखौफ टाइप के हो गए हैं? चोर जो है समझ नहीं रहे हैं कि कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ है? सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा भैया, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से, कि सबसे पहले जो है, जो हमारे यहाँ बाइक वाले आ रहे हैं, कबाड़ वाले आ रहे हैं, किसी भी प्रकार का बहाना करके आ रहे हैं, कोई भैंस का बहाना करके आ रहा है, कोई किसी, पहले इन पे प्रतिबंध लगाया जाए। मैं तो प्रशासन से इनकी आईडी प्रूफ मांग करके इनसे ग्राम सभा से पहले परमिशन ली जाए कि इनको जाने की परमिशन है कि नहीं है। ये जाते हैं वहाँ पे, उन्होंने अपनी जो है आईडी प्रूफ दे दिया, उसके बाद ये बेखौफ होके घूम रही हैं, क्योंकि हमने तो आईडी थाने में दे रखी है। चोरी थाने में थोड़ी नहीं हो रही है, चोरी तो गाँव में हो रही है। लेकिन ग्राम सभा को सूचना देनी चाहिए कि ग्राम सभा के अनुसार उनको चलना चाहिए कि उनको जाना है गाँव में कि नहीं जाना है। क्योंकि कभी-कभी ये होता है, बहू है, बेटियाँ हैं, जंगल में घास के लिए जा रखी हैं, वो बाइक लेके जा रहे हैं, कहीं पे मिल गए। अब हर स्त्री, जो सुहागवंती स्त्री होती है, उसने तो जेवरात तो पहनना ही है, अपनी एक माला तो रखेगी ही रखेगी। हो सकता है वो उसी पे टूट पड़े, एक अकेली औरत क्या कर सकती है? तो मेरा प्रशासन से ये भी निवेदन है कि इन लोगों की आइडेंटिटी प्रूफ करने के बाद ग्राम सभा को सूचना ज़रूर दे दें कि इनको गाँव में ना आने दिया जाए। बिल्कुल। और देवता के पशुआ भी हमारे साथ हैं, क्योंकि वो बगल के कमरे में सोए हुए थे और बगल के कमरे में चोर जो है ताला तोड़ करके देवता का सारा सामान उठा के ले गए। जो सामान कई पीढ़ियों, ग्रामीणों की कई पीढ़ियों ने यहाँ पर देवता को अपना दिया था, वो सारा सामान जो है लेकर गए। क्या महसूस हुआ उस दिन आपको? कैसे ये घटना हुई? महसूस तो कुछ नहीं हुआ था। मैं अकेला था घर में। मेरी मम्मी भी थी, भाभी थी, चाची दूसरे कमरे में थी, अलग-अलग कमरे में थे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने आवाज़ सुनी थी, ये नहीं लगा कि ऐसा हो रहा है ये। मैंने सोचा मम्मी या भाभी बाहर आई होगी बाथरूम के चक्कर में। मैंने नहीं सोचा कि ऐसा होगा। फिर भी 2 ढाई बजे के लगभग मेरी नींद खुली। मैंने उस समय फ़ोन उठाया, या मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा कि यहाँ ऐसा हो रहा है ये। जब सुबह उठा, नहाया धोया, मैं तैयार हो रहा था, मैं थोड़ा दीपक जलाता हूँ, देखा मैंने ताला तोला सब टूट रहा था। दरवाज़ा खोला, अंदर कुछ नहीं था। मैंने इधर उधर बोला सबके लिए, आए इकट्ठे हुए, देखा कुछ भी नहीं था अंदर। इसीलिए तो मतलब जो सामान देवता का था, वो एक जगह पे रखा हुआ था एक पूरा? जगह था, अलग अलग, कुछ अलग था, कुछ एक जगह पे था, कुछ अंदर किसी चीज़ में रखा था। वहाँ से भी निकाला उन्होंने? वहाँ से भी निकाला, नकदी भी थी, कुछ माला इधर उधर रखी हुई थी। इसीलिए तो आप समझ सकते हैं कि चोरों ने किस तरह से जो है सबसे पहले रैकी की कि गाँव में, क्योंकि मंदिर में भी चोरी हो तो मंदिर में ये समझा जा सकता है कि चोर अगर मंदिर में चोरी कर रहा तो वो एक इस सोच के साथ कर रहा है कि यहाँ कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन घर में आकर के एक कमरे विशेष में आकर के उसके अंदर जो सामान गुप्त रूप से रखा हुआ था ग्रामीणों के द्वारा, उसको भी चोर लेके जा रहा है, तो कहीं न कहीं रेकी कहीं न कहीं से हुई है। और भी लोग हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे भाई साहब, कैसे ये घटनाक्रम आज से पहले कभी गाँव में ऐसा हुआ? जी, पहले हुआ था एक बार। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूँगा, आपके चैनल है। लेकिन पहले भी हुआ था, लेकिन उस समय हमने थोड़ा सतर्कता बरती और ग्रामीणों ने जो है एक साधु को पकड़ के जो है उससे हमने अपना माल बरामद कर लिया था। उसके बाद ठीक-ठाक रहा। लेकिन जो ये आजकल की बात है, ये 3-4 दिन के अंदर जो है एक थाना क्षेत्र घनसाली में 3 ऐसी वारदातें होना, ये तो पुलिस प्रशासन के लिए भी शर्म की बात है और गाँव सबके लिए शर्म की बात है ये तो। है कि नहीं? इसमें हम ये उनको ये दोष नहीं दे रहे कि नहीं पकड़े, पकड़ तो कोशिश तो कर ही रहे होंगे, लेकिन अभी वो किसी गिरफ्त से सब बाहर हैं वो। तो या तो कोई लोग उनसे मिले हुए हैं, तभी ये हो सकता है। डायरेक्ट सीधा यहाँ जो है देवता के पसवा के घर पे आना किसी का, और ये तो बहुत कम बातें होती है ऐसी, या किसी भेदू आदमी ने लगाया होगा इसका पता। तो ये है कि ये कम से कम इतने दिन हो चुके हैं और हमने प्रशासन से, पुलिस से ये मांग करते हैं कि कम से कम जिन लोगों को जो संदिग्ध हैं,
उनको कम से कम थोड़ा अपने उनके पूछताछ के लिए बुलाया जाए और उनसे पूरी जांच पड़ताल की जाए। ऐसा हम भी नहीं चाहते कि किसी निर्दोष व्यक्ति को जो सजा मिले, लेकिन इतना है कि थोड़ा सख्ताई तो करनी ही पड़ेगी। तो यही हमारा कितनी पीढ़ियों का जमा था यहाँ पर जो सोना ये चांदी, क्योंकि इतना बहुत बड़ी मात्रा में चांदी आप ये बोल रहे 7-8 किलो था, ये कितनी? हमारी उम्र इस समय मेरी लगभग 74 साल की है। तो हमारे जो इनके दादाजी थे बुजुर्ग, दादा की बुड्ढा पशुआ जी के बुड्ढा जी थे, तो उनसे बहुत पहले की संपत्ति है। मतलब 4 पीढ़ी के 4-5 पीढ़ी की 4 बात है, 5 पीढ़ी लगा। तब से जुड़ता ही रहा। अब लगा लो कि इतनी पीढ़ी में तो आज दानदाता बहुत हो गए हैं, देते रहते हैं। हर समय हमारा भी देव कार्य होता रहता है, तो कुछ ना कुछ जुड़ता ही रहता है। आज जो है, जो बैंक हैं, उनमें लॉकर की व्यवस्था है। क्यों नहीं सारे जो ग्रामीण जहाँ इस तरह का जो देवता का बहुमूल्य सामान है, वो पड़ा हुआ घरों में, उसको लॉकर में रखा जाए ताकि वो सुरक्षित रहे? वो भी सही बात है, लेकिन थोड़ा ये होता है कि हमारे गाँव में क्या होता है कि कभी-कभार कोई किसी को भी आपत्ति आती है, किसी को विपदा होती है, परेशानी होती है, वो देवता को पूछना चाहता है, तो उसका श्रृंगार पहनाना पड़ता है, तब जाके देवता उसको सही बात बता सकता है। तो ऐसा भी होता है, लेकिन ये इस बात से हम भी पहले अनभिज्ञ रहे। अब तो जब क्या बोलते हैं कि जब वो हो गया, तब थोड़ा अकल आ रही होगी, नहीं तो ये तो हो जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा तो अभी कहीं यहाँ हमारे उसमें है नहीं क्षेत्र में। बिल्कुल। और एक और बुजुर्ग हैं हमारे साथ। सर, इतनी उम्र आपकी हो गई, इस तरह की चोरियां देवता को टारगेट बना करके जगह-जगह, जखाना में भी देवता के मंदिर को वहाँ पे 30-40 लाख रुपए का जो है जेवरात उठा के ले गए चोर, और अब आप आपके गाँव में भी ये घटना हो गई। क्या कहेंगे आप? सर, सबसे पहले तो हम आपकी टीम को जो है धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने जो है ना अमूल्य समय दे करके हमारी समस्या का जो है समाधान करने के लिए प्रयास किया है। आगे क्या होगा वो तो पता नहीं, लेकिन हमारा सबसे पहले तो प्रशासन से भी हमारी यही रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग गाँव में आते हैं अपरिचित, उनको बैंड लगाया जाए। उनको बैंड लगा करके उनकी जो भी आरडी वगैरह प्रूफ होते हैं, वो जो है ना मतलब गाँव में प्रधान के द्वारा जो है ना वो चेकिंग होनी चाहिए, तब जा करके जो है ना मतलब उन पे कंट्रोल होगा। गाँव में एंट्री हाँ, तब? गाँव में एंट्री होने से पहले उनको देखा जाए। दूसरी बात ये है कि हमारे हमारे उम्र जो है ना 70-80 के आस-पास है, तो हमारी 5 या 6 पीढ़ी तक का जो हमारे पास जो है ना देवता का जो भंडार था, वो आज जो है चला गया, हमें तो बहुत दुःख है। लेकिन फिर भी जो है ना मतलब प्रशासन से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी जो है ना मतलब उस चीज को सामान मिले या ना मिले, लेकिन चोर को जो है ना पता लगना चाहिए कि हाँ भाई यहाँ जो है ना मतलब जो चोरी किया है उसका जो है ना मतलब खमियाजा उनको मिलना चाहिए। तो सजा मिलनी चाहिए। पुलिस पुलिस प्रशासन से भी हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी जो है ना ये कार्रवाई को आगे करे, नहीं तो हमारा पूरा गांव जो है ना घेराव करने के लिए जो है ना मतलब तत्पर रहेगा। और और हम क्या बोल सकते हैं। बिल्कुल। और ग्रामीण ये कह रहे, एक बार फिर प्रधान जी से पूछ लेते हैं अंत में। प्रधान जी, आपने ये कहा कि अगर खुलासा पुलिस नहीं करती तो आप जो है थाने में धरना प्रदर्शन करेंगे, घेराव करेंगे। कब तक का अल्टीमेटम आप प्रशासन को दे रहे हैं? हम तो ये बोल रहे हैं कि ये लगा लीजिए कि 12 तारीख से आज 16 तारीख हो गई, तो इतने दिन में अभी तक प्रशासन ने कुछ नहीं किया है। लेकिन प्रशासन के लिए हमारा ये है कि 4 या 5 दिन का अल्टीमेटम हम दे सकते हैं कि 4-5 दिन में कुछ न कुछ हमें जो है सुराग मिलना चाहिए। और अगर पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पाता है, तो हमें जो है मजबूरन जो है ग्रामीणों के साथ हमें धरना प्रदर्शन करने पे बाध्य होना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ग्रामीणों का ये कहना है कि जिस तरह से चोरी की घटना उनके गाँव में हुई और कई पीढ़ियों का जो देवता का सामान यहाँ पर था, जो जेवरात यहाँ पर थे, वो जो चोरी हुए, जिसकी की लागत जो है करीबन लाखों में है, 25 से 30 लाख के बीच की उसकी लागत है। उस मामले में अगर पुलिस जो है सुराग नहीं लगा पाती, अगर उसका पुलिस खुलासा नहीं करती, तो आने वाले दिनों में पूरा गाँव जो है पुलिस जो थाना है वहाँ पर घेराव करने के लिए, वहाँ पर आंदोलन करने के लिए बाध्य जो है हो जाएगा। धन्यवाद।